वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और हर शो में हम आपसे मिलवाते हैं एक नए एक्सपर्ट को, एक नए सुपर स्पेशलिस्ट को, सो दैट आपको पता लगे कि आप जिस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं वो क्या है, कैसी आपको चीजें फॉलो करनी है और ऐसा क्या करना है कि बीमारी हो ही ना। तो आज के शो में हमारे साथ जुड़े हैं एक जाने माने डेंटल सर्जन जिनका नाम है डॉक्टर ऋषु प्रकाश, जो कि पिछले 7 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं रांची, झारखंड में। इनका खुद का क्लिनिक है, डायरेक्टर है ओरल एंड डेंटल केयर क्लिनिक के। सो डॉक्टर ऋषु, हम अपने शो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर ऋषु, अधिकतर ऐसा होता है कि हम हर बीमारी के इलाज के लिए एक शुरुआती लक्षण आता है और डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन दांतों की बीमारी अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि दर्द हो रहा है या ठंडा गर्म लग रहा है तो चलो देखी जाएगी। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ गम्स के ऊपर। हमारे मसूड़े जितने मजबूत हो अच्छा है। सो मैंने एक बीमारी पढ़ी जिसको हम आम भाषा में रिसीडिंग गम्स कहते हैं, डेंटल टर्मिनोलॉजी में पीरियोडोंटाइटिस कहते हैं। हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में कुछ बताइए और किस वजह से होती है। पीरियोडोंटाइटिस बेसिकली आज के डेट में 90% ऑफ द मास ऑफ पॉपुलेशन में है। ओके, फाइन, दैट इज इन अर्ली स्टेज और इन लेट स्टेज, लेकिन है। ये हमें पता नहीं होता है। इफ यू गो फॉर अ डेंटल चेकअप रेगुलरली तो ये आपको पता चलेगा। फाइन, ये बेसिकली होता है अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करने से, दांत और मसूड़ों का ध्यान नहीं रखने से, साफ नहीं करने से। वैसे 90% ऑफ द डेंटल प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू बैड ओरल हाइजीन। आपके सारे डेंटल प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक प्रिवेंशन और सॉल्यूशन है, यू हैव टू मेंटेन योर ओरल हाइजीन इन अ वेरी गुड वे। ओके, अच्छा सर, पीरियोडोंटाइटिस में क्या होता है हमारे दांतों पे या गम्स में, जिसे हम रिसीडिंग गम्स कहते हैं? आम बोलचाल के भाषा में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपका दांत ढीला हो जाता है। ठीक है, मतलब वो हिलने लगता है? जी, पेरियोडोंटाइटिस की वजह से ही दांत हिलने लगता है। देयर आर मेनी स्टेजेस। तो मैं आपको अभी जनरल बात बताता हूँ। पेरियोडोंटाइटिस में बेसिकली जो लिगामेंट्स आपके दांत को आपके बोन से अडहेयर करके रखता है, उस लिगामेंट में इंफेक्शन हो जाती है। ओके, यानी कि इसको सीरियस लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, बेसिकली द नेम सजेस्ट्स एवरीथिंग। पेरियोडोंटाइटिस 2 वर्ड से बना है, दैट इज पेरियोडोंटल लिगामेंट्स एंड आइटिस। आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन इन मेडिकल टर्म्स। ओके, अच्छा, सो डॉक्टर ऋषु, एक और चीज बताइए कि आपने बोला 90% लोगों को ये होता है, तो अभी कैसे पता चलेगा, क्या लक्षण हमें ऑब्जर्व करने हैं? दांतों में दर्द होता है, क्या होता है कि पता लगे कि ये गम डिसीज हो गई है? सबसे पहले इसका लक्षण ये होता है, आप कुछ ठंडा गरम मीठा खा रहे हैं तो आपको अचानक से एट अ पॉइंट ऑफ टाइम तेज झिंझिनाहट हुई एंड फिर वो अपने आप सबसाइड कर गया। ओके, ये बेसिक लक्षण है। फिर इसके बाद और आप ब्रशिंग कर रहे हैं तो कभी थोड़ा सा ब्लड आ गया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आए। आप कभी ब्रश कर रहे हैं तो एक बार ब्लड आ गया तो हम ये सोचते हैं कि एक आध बार आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो अगर ये लक्षण आप अपने अंदर देख रहे हैं दांतों में, मसूड़ों में, तो डेफिनेटली एक डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं, कंसल्ट करें। सर, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको पीरियोडोंटाइटिस है, तो उस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे होता है? आप सिर्फ ये चेक करते हैं कि दांत हिल रहा है या नहीं, या और भी लक्षण दिखने लग जाते हैं? नहीं, यू गॉट मी रॉन्ग। दांत हिलना पेरियोडोंटाइटिस का एक्सट्रीम केस है। ओके, ठीक है। तो आपको पेरियोडोंटाइटिस है कि नहीं, दिस कैन ओनली बी डायग्नोज्ड व्हेन यू गो टू एनी डेंटल क्लिनिक। वहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वी चेक कि पेरियोडोंटल हेल्थ कैसा है। अच्छा, ओके, तो आप खुद से डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। सेंसिटिविटी का भी बहुत सारा रीजंस होता है, उसमें एक रीजन पेरियोडोंटाइटिस भी है। ओके, एंड ये जो पीरियोडोंटाइटिस है, ये कौन से एज ग्रुप में ज्यादा देखा जाता है? अभी अगर प्रेजेंट डेट सिनेरियो देखिएगा तो मिड एज ग्रुप में सबसे ज्यादा है, बट एवरी एज ग्रुप इज अफेक्टेड विद दिस डिजीज।
ओके अच्छा बहुत बार पूछता है। तो सर जैसे कि आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि अब अगर हम पिज्जा लेते हैं तो साथ में वी कांट स्टे अवे फ्रॉम टेकिंग अ कार्बोनेटेड ड्रिंक, कोला एंड ऑल दीज ड्रिंक्स। तो डू यू थिंक कि ये चीजों का जो कॉम्बिनेशन है ये भी लेने से जो है गम डिसीजेस बढ़ती हैं? देखिए, आप कुछ भी खा रहे हो, मैंने शुरू में बोला बैड ओरल हाइजीन। तो जैसे आप पिज्जा खा रहे हैं तो उसमें चीज है, चीज स्टिक्स टू योर टीथ, राइट। उसके बाद फिर आप उसके बाद कोई आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं या जूस ले रहे हैं तो दैट इज शुगर। तो वो चीज के ऊपर शुगर या एसिडिक कुछ भी चिपक रहा है। तो सबसे बेसिक कॉज इज बैड ओरल हाइजीन। अगर आप उसको खाने के बाद अच्छे से फिर से अपने दांतों को, मुंह को साफ कर लेते हैं तो इट इज ओके। बट अगर आप उसको एज इट इज छोड़ देते हैं और अपनी दांतों की सफाई अच्छे से नहीं करते हैं तो फिर ये हो सकता है। ओके सो यहाँ पर जितने भी लोग ऐसे ठंडा गरम चीजें लेते हैं, पिज्जाज, बर्गर्स या स्टिकी फूड्स, तो डेफिनेटली गम डिसीजेस हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर, आप हमें ये बताइए कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, आपने बोला कि जो दांत हिलने वाली स्टेज है वो तो काफी बाद की बात है, तो इनिशियल स्टेजेस को आप कैसे ट्रीट करते हैं? ओरल मेडिकेशन से, क्या कोई ऑइंटमेंट होती है, कैसे इसका इलाज होता है? बेसिकली पेरियोडोंटाइटिस का इलाज है ओरल प्रोफाइलैक्सिस इन आवर टर्म्स। इन नॉर्मल टर्म्स यू कैन से दांतों को अच्छे से साफ करना। अच्छा, देयर आर स्टेजेस इन दैट। क्यों होता है? तो अब उसके लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि दांतों पे गंदगी जमती है, वो बैठती है। इवन नॉर्मल फूड विच यू ईट, हल्दी जो आप खाते हैं, शुगर्स खाते हैं, वो सारा कुछ आपके दांतों पे जमता है। तो अगर आप उसको ढंग से साफ नहीं कर रहे हैं बाय योर ओन ब्रशिंग और वो वहां पे सॉलिडिफाई कर जाता है, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। प्लाक बनता है, फिर कैलकुलस बनता है। तो ये सारी चीजें अगर वहां सॉलिडिफाई कर गई हैं तो यू हैव टू गो फॉर अ क्लीनिंग। उसमें भी क्लीनिंग्स भी बहुत टाइप की होती हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। डीप क्लीनिंग्स भी होती है, सब जिंजाइवल क्लीनिक्स भी होती है। तो डिपेंड्स अपॉन द केस, डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट किस कंडीशन में पेशेंट मेरे पास आया है। ओके तो यहाँ पर डॉक्टर इशू हमें बिल्कुल डिटेल में विस्तार से बता रहे हैं कि किस तरीके से इस चीज से बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर, अगर किसी के मसूड़े कमजोर हैं तो क्या इसका सीधा सीधा अर्थ यही निकाला जाए कि उसके दांत भी कमजोर है? ना, ऐसे कोई बात नहीं है। मसूड़े कमजोर हैं, दांत कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं होता। मसूड़े कमजोर हैं क्योंकि दांत गंदे हैं। ओके तो यहाँ पर ये बात हमें पता लगी कि दांत आपके क्लीन नहीं है तो डेफिनेटली उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है आपके गम्स पे। तो डॉक्टर, जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज कुछ ओरल हाइजीन पे टिप्स दीजिए ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स, स्पेशली गम रिलेटेड डिसीज, किसी को ना हो। ओरल हाइजीन पे बेसिकली एवरीबॉडी शुड मेक इट अ हैबिट ऑफ ब्रशिंग देयर टीथ ट्वाइस अ डे। एक बार रात में सोने से पहले जो जरूरी है, और सुबह में तो हम सब ब्रश करते हैं जनरली। ये सुबह में तो हम लोग सब ब्रश करते हैं, लेकिन रात में सोने से पहले एक बार आप ब्रश जरूर करें। एंड यूज माउथ वॉशेस, फ्लॉसिंग्स यूज करें, फ्लॉसिंग करें, फ्लॉस का यूज करें। तो बेसिक यही चीजें हैं। और दूसरी चीज है कि आपको ब्रश पे अपना सारा दम नहीं दिखाना है। ब्रश बहुत हल्के से करना है। अच्छा। लोग ब्रश पे दम दिखाते हैं और सोचते हैं दांत साफ है, बट ऐसा होता नहीं है। वो दांत को और खराब कर देता है। तो यानी कि हल्के हाथों से ब्रश करना है, ऐसे हल्के हाथों से ब्रश करें, 2 बार करें, एक बार सुबह में करें, एक बार रात में करें। और जितना हो सके जंक फूड या स्टिकी फूड ना लें। अगर लेते हैं तो उसके बाद अपने दांतों का थोड़ा ध्यान रखें। तो सर जाते जाते हमारे सभी व्यूअर्स के लिए कोई एक ऐसी डेंटल टिप जिससे गम डिसीजेस ना हो और जो लोग इग्नोर कर देते हैं, उन्हें पता नहीं है, सो वी रियली वांट टू नो फ्रॉम यू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एंड द थंब रूल यू कैन से, आप अपने दांतों को साफ रखें। एंड यू विजिट योर डॉक्टर एवरी 6 months, डेंटिस्ट एवरी 6 months। एंड द सेकेंड मोस्ट एंड मतलब जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली चीज है, डोंट बी योर ओन डेंटिस्ट। ओके सो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है और दांतों को ज्यादा रगड़ना नहीं है। ये नहीं, ये जो सेकंड वाली पॉइंट बोली ना मैंने, ये इसलिए बोला बिकॉज
वी डील 90% ऑफ द केसेस में लोग अपने से अपने प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। अच्छा। हाँ जी, खुद से आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दैट इज वर्किंग इन द करेक्ट डायरेक्शन। बहुत बार ऐसा होता है और जनरली ऐसा होता है कि दैट इज वर्किंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पर डॉक्टर ऋषु ने हमें बड़े अच्छे डेंटल टिप्स दिए हैं और 6 महीने में डेंटिस्ट के पास तो डेफिनेटली जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर ऋषु प्रकाश, आप हमारे शो में हमारे साथ जुड़े, आपने समय निकाला और इतने अच्छे डेंटल टिप्स आपने सबको दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तो ये थे डॉक्टर ऋषु प्रकाश जो कि रांची झारखंड से जुड़े हमारे साथ हमारे जी मनी हेल्थ शो में, जिन्होंने आपको कई टिप्स बताए कि कैसे गम डिसीज से बचा जा सकता है। देखिए, सेल्फ मेडिकेशन सबसे बड़ा ब्लंडर है, उसे तो बिल्कुल नहीं करना है और यही हमारे शो का मकसद है। हम आपको प्रिवेंटिव टिप्स बताते हैं और उसी के साथ साथ सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय डायरेक्टली पहुंचती है आप तक। मैं नेहा बजाज लेती हूँ आपसे विदा और मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा। बाय।